हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिकेट टॉक। मेरा नाम है केशव। हमारे साथ ही नीरज। आज के हमारे गेस्ट हैं आशुतोष शाही जी, जो कि कोलकाता के प्रशंसक हैं। आज सुपर सैटरडे डबल हेडर में जो मैच हुआ, भाई साहब मजा आ गया। मतलब 400 रन तो यूं बन रहे हैं, मतलब मत पूछो। अब की बार 400 पार 400 पार दोनों मैच में रहा। बात करते हैं पहले मैच की। तो पहला मैच भाई साहब जो मैच खेला गया, दिल्ली वर्सेस पंजाब, दोनों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, मतलब मुझे लग रहा था बॉलर्स का कुछ है ही नहीं। आज दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 265 रन का लक्ष्य रखा, 2 विकेट खोकर के बनाया 264 रन। और पंजाब ने 19 ओवर भी नहीं हुआ भाई, 7 गेंदे बचे हुए थे, तब जाके उन्होंने चेस कर लिया जिस तरह से बल्लेबाजी की थी पंजाब ने। लेकिन आज मैं पहले दिल्ली की बात करूंगा, क्योंकि दिल्ली भाई, केएल राहुल, सल्यूट है भाई आपको, एकदम सल्यूट है, ग्रैंड सल्यूट है आपको। जिस तरह की पारी आपने खेली, 152 नॉट आउट, व्हाट अ इनिंग मैन, व्हाट अ इनिंग। और उसके अलावा बात करते हैं नीतीश राणा, जो बहुत अच्छा पार्टनरशिप किया। उन दोनों ने मिलकर के जो 220 रन का पार्टनरशिप किया था, वो बहुत ही शानदार था। दिल्ली ने जो शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई है और जिस तरह से पंजाब ने उसको चेज किया है। अपने गेस्ट आशुतोष शाही जी से मैं पूछना चाहूंगा, आशुतोष शाही जी, कैसा रहा? अच्छा मैच बहुत अच्छा रहा केशव। बात किया जाए पहले मैच का तो 264 रन किसी भी टीम को चेज करने एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और खासकर ये पंजाब ने 2 बार कर दिया है, तब इसको तुक्का नहीं बोला जा सकता। और खासकर 6 ओवर में जब 116 रन रहे ना, तभी आपको पता चल जाता है कि आपकी टीम कितनी अच्छी है। आप पावर प्ले में ही मैच को जीत हुए थे। अगर 6 ओवर में 116 रन बन जा रहा है और आपके ओपनर दोनों अच्छे से खड़े हैं पिच पे, तो आप आधा मैच वही जीत गए थे। बट मुझे ये नहीं समझ में आया कि आज के मैच में क्या कैच को बैन किया गया था कि जो कैच लेगा उसको 2 साल का बैन मार दिया जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आया। सबसे पहले तो केएल राहुल का कैच छूटा, 12 रन पे कैच को छोड़ा। उसके बाद फिर श्रेयस अय्यर का 2 कैच छोड़ा। कैच तो मुझे लगता है कि वो कोई भी टीम में कैच छोड़ना तो बिग इम्पैक्ट होता ही है, खासकर आईपीएल में। और केएल राहुल का कैच छूटा, वो 150 मार दिया। श्रेयस अय्यर का कैच छूटा, उन्होंने 200। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कैच एक ही इंसान का 2 बार जब छूटा और सेम प्लेयर करुण आए थे, तो उनको किस बात का इतना वो था, प्रेशर था। वो तो टेस्ट खेला हुआ बंदा है, 300 मारा हुआ है, टेस्ट का प्रेशर जानता है वो। उसको किस बात का प्रेशर था कि 2 कैच अगले ही ओवर में छोड़ दिया। हाँ आशुतोष जी, मुझे क्या लगता है कि कहीं ना कहीं करुण नायर के ऊपर प्रेशर रहा, जिस तरह से उन्होंने इंडियन टीम में सेलेक्ट होने का जो परफॉर्म किया, फिर अभी इनको स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में मौका मिला, अंडर परफॉर्मेंस रहा। तो मुझे लगता है कहीं वो प्रेशर इनके ऊपर कहीं ना कहीं रहा कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हूँ। प्रेशर में आकर के होती है ऐसी गलतियां, बड़े बड़े प्लेयर से हो जाता है। और करुण नायर मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, तो उन्हें ये चीज सुधारना पड़ेगा। अगर वो नहीं सुधारते तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। ये चीज मैं लिख के दे देता हूँ। वो आईपीएल तक नहीं खेलेंगे और रणजी तक ही सीमित हो जाएंगे। आज जिस तरीके से केएल राहुल खेले, तो लग रहा था कि 18-19 वाला केएल राहुल खेल रहे हैं। लास्ट में डेथ ओवरों में जिस तरीके से उन्होंने स्कोर किया है, लास्ट ओवर में अर्शदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, तो कहीं ना कहीं बॉलर्स का भी थोड़ा ये रहा, जिस वजह से मैच ऐसा रहा। उसके अलावा नीतीश राणा की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। बहुत अच्छा साथ निभाया, और कहीं ना कहीं वो भी एक सेंचुरी डिजर्व करते थे, जो कि आज नहीं हो पाया। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, तुम मुझे स्टार्टिंग में कहते हो कि 11% है। वो 261 जब पंजाब ने चेस किया था ना, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी। और आज तो 265 चेस किया उन्होंने। और खासकर 1 ओवर रहते पहले, और खासकर तब जब मतलब लग रहा था कि टीम एक बार दिल्ली जीत सकती है, वहां से दिल्ली हारी। जो कैच छूटा, बहुत कुछ हुआ। तो ये सेटबैक है दिल्ली के लिए, और खासकर पंजाब के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि कोई भी एक बार हो जाता है तो तुक्का बोला जाता है, बट जब सेकंड बार होता है तो तुक्का नहीं बोलेंगे। पंजाब के पास अब वो टीम है, वो कोई भी स्कोर चेज कर सकती है। अभी आईपीएल में देखा जाए तो इस सीजन में ही नहीं, पिछले सीजन में भी था, पंजाब अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम के रूप में है। कहीं ना कहीं अय्यर के आने के बाद पंजाब स्ट्रांग हो गई है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पंजाब की बैटिंग की, तो जिस तरह से ओपनिंग साझेदारी हुई, 4 ओवर में ही 100 रन मार दिए। और जिस तरह से प्रभ सिमरन बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि भाई वो अंदर ही से सेट होके आए हैं। माइंडसेट बना लिया उन्होंने कि रगड़ के रख देना है। और उसके अलावा प्रियांश आर्या ने भी काफी बखूबी उनका साथ दिया। विकेट गिरे उसके बाद श्रेयस अय्यर हैं, और रेस्ट इज हिस्ट्री। जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते चले गए, कभी
पंजाब की सबसे खास बात आज ये थी कि उन्होंने रन को लगाम लगाने ही नहीं दिया। विकेट गिर रहे हैं तो भी लगाम जो होता है ना कि विकेट गिरने के बाद थोड़ा प्रेशर बनता है, प्रेशर बनने ही नहीं दिया। निहाल वडेरा है वो भी उस तरह से ही खेलते गए, और शशांक सिंह है वो भी उस तरह से ही खेलते गए, तो कहीं ना कहीं कोई प्रेशर अपने ऊपर लेने ही नहीं दिया। ये सब सारे मैच विनर है, कैसे प्रेशर लगे? मैं देख रहा था रिक्वायर्ड रन रेट थी 10 की और मार रहे थे 20 की। 20 की, हाँ। तो अब पंजाब के पास इतने बड़े बैट्समैन पड़े हैं, वो इस बार पंजाब पर उठना बहुत मुश्किल है। वो उसी दिन हारेंगे, पंजाब जैसे चोक करेंगे, अदरवाइज पंजाब की टीम को बैटिंग से हराना, बॉलिंग से हराना बहुत मुश्किल है। पंजाब खुद ही गलती करके हार सकती है, बाकी उसको नहीं कोई हरा सकता। है आज अक्षर पटेल ने जो कैप्टेंसी में जो गलती किया आज उन्होंने, वो सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने नीतीश राणा से बॉलिंग नहीं करवाई। अगर वो 4 ओवर नीतीश राणा से फेंकवा देते तो बात कुछ और होती। अक्षर पटेल आज एक चीज और साबित किया, वो पिटा के ये बता कि अब समझो कि उसने मैंने क्यों नीतीश राणा से 4 ओवर कराया था। आज इस तरह से उनकी पिटाई हो रही थी ना भाई, लेकिन यही बता देते कि अब समझो मैंने क्यों 4 ओवर कराया था। लेकिन आशुतोष जी, जब पावर प्ले में फास्ट बॉलर जब पिटाई खा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं स्पिनर का अटैक डालना चाहिए था उस टाइम पे, पावर प्ले में आना चाहिए था, अक्षर को लीड करना चाहिए था उस टाइम पे, जो कि उन्होंने नहीं किया। ये सब मुझे लग रहा है अक्षर पटेल अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, कैप्टनसी से हार ही नहीं दिख रही हमसे कैप्टनसी के चेंजेस, उनके ओवर, उनका खुद का कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज भी दिल्ली की गिर गई थी आज पूरी। लग नहीं रहा था दिल्ली मैच में है या मैच बचाना चाह रही है, नहीं, जो चल रहा है चलने दो, कोई टेक्निकल मूव्स दिखे नहीं दिल्ली की तरफ। आज मैं केएल राहुल की तारीफ करना चाहूंगा, उनके फिटनेस की मैं तारीफ करना चाहूंगा। बंदा ओपनिंग करने आया, 20 ओवर बल्लेबाजी किया, उसके बाद 19 ओवर विकेट कीपिंग किया, ग्राउंड में खड़े रह के, तो फिटनेस की जो जितनी बात करें उतनी कम है। दिन का मैच था, दिन में गर्मी बहुत पड़ रही है, आपको पता है नॉर्थ साइड इंडिया में, खास करके दिल्ली वगैरह में 40-42 डिग्री टेम्परेचर रहता है। उस टेम्परेचर में आगे इस तरह से बल्लेबाजी करना, उसके बाद इतना लंबा खेलना, विकेट कीपिंग करना, उनके फिटनेस को मैं दाद देना चाहूंगा। ये सब केएल राहुल भी लाइक परमानेंट होता, जहाँ करवा लो। सही बात है, सही बात है। बंदे को ओपनिंग करवा लो, 5 नंबर पे खिलवा लो, 4 नंबर पे खिलवा लो, भाई वो हर जगह फिट है, हर जगह फिट है। नहीं, बट मैंने दूसरा रोक के रखा हूँ केशव, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि केएल राहुल को राहुल गांधी समझती है और दिल्ली को बीजेपी टीम साला का कोई कंट्रीब्यूशन उसको जिताने देते, उसका सतत कभी चीज के कंट्रीब्यूशन में आता ही नहीं। वही मारता है बंदा, उसकी टीम उस दिन वो मैच जीतने नहीं देती है उसको। 70-75 का तीसरा आईपीएल का सेंचुरी रहा है। पहला उन्होंने पंजाब के लिए मारा था, दूसरा उन्होंने एलएसजी के लिए मारा था, और तीसरा अभी दिल्ली के लिए मारा है। आई थिंक पंजाब के लिए उन्होंने 2 सेंचुरी मारा है। तो मुझे इतना तो नहीं याद है केशव, लेकिन हाँ मतलब मुझे बहुत हर्ट होता है अगर कोई मतलब इतना अपनी टीम के लिए कर रहा और हाँ, दिल से बुरा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि दिल्ली कम से कम केएल राहुल के लिए जीत जाए। एक मैं ध्यान खींचना चाहूंगा आकिब नकीब बॉलर, हाँ, उन्होंने जम्मू कश्मीर को इस बार जिताया था, सब लोग ने बहुत नाम लिया कि भाई साहब क्या बॉलर है, जम्मू कश्मीर को इस बार ट्रॉफी दिला दिए। नहीं होता। कितने बार बोल के थक गया हूँ कि आईपीएल और रणजी ट्रॉफी बहुत अलग अलग है। अगर आप एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और आपको लगेगा कि वो आईपीएल में आते ही टॉप छा जाएगा, पूरा उसका सीजन होगा, नहीं होता। 2 मैच से आकिब अभी इतना फिट रन को एक विकेट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर का एक्सप्रेस आएगा इस बार दिल्ली में। मुझे लगता है आशुतोष, जिस तरह से लुंगी नेगड़े को आज जो चोट लगी, कैच पकड़ते हुए भाग रहे थे और सीधा सर के बल गिर गया और उसके बाद एम्बुलेंस आई, उन्हें बाहर जाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी, अगर वो थोड़ी टीम में रहते थोड़ा अलग गेम हो सकता था। आपको क्या लगता है, अलग गेम हो सकता था? ये सब बिल्कुल भाई, एक्सपीरियंस तो बहुत है उस आदमी के पास और उसने बहुत मैचेस खेले इन सब पिचों पे, बट ऐसे जाना भी बहुत ही हार्टफुल था। आज खासकर जब कोई एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर लेट के जाए तो टीम का भी मनोबल एक बार के लिए गिर जाता है, क्योंकि हम लोग को आज तक नहीं बिल्कुल सही कहा, वो टीम के मेन बॉलर हैं। वो जो चेंज लिया कंसेशन चेंज लिया विपराज निगम, अच्छा चेंज था वो। विपराज निगम को मैं तो कहता हूँ टीम खिलाओ, क्या दिक्कत है विपराज निगम का? वो विकेट अगर आ गया रहता प्लेयर का जो कैच छूटा तो विपराज निगम का नाम हो जाता, कैप्टन मैच कुछ भी हो जाता। तो विपराज निगम क्यों नहीं खेल रहा दिल्ली में, ये नहीं समझ पा रहा। उसने कितने मैचेस क्रिएट किए हैं 4-7 नंबर पे आके। और अगर अभी मेरे पास जो रिपोर्ट है क्रिकबज पे कि लुंगी ने लीड सेफ है,
एक दो दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो कुछ ज्यादा इतनी कम नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे मैच का। तो दूसरे मैच में भी एक सेंचुरी आया है जो कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, दूसरा सीजन बंदेगा, दूसरा सेंचुरी। बहुत बड़ी बात है इस उम्र में आकर के सेंचुरी लगाना, इस तरह से बल्लेबाजी करना। हालांकि सामने एसआरएच खड़ी थी और एसआरएच में आपको पता ही है बिहार के एक और लाल हैं जिनका नाम है ईशान किशन, जो कि एक चट्टान की तरह खड़े होकर के मैच को जिता करके लेके चले गए। कांटे का मैच देखने को हमें दूसरा मैच में भी यही दिखा। दूसरे मैच में भी 400 रन लगे टोटल, और सबसे बड़ी बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी ने सेंचुरी लगाया और उसके अलावा ध्रुव जुरेल ने एक अर्धशतक लगाया जो कि टीम को बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया। उसके अलावा रेयान पराग फिर फ्लॉप फिर से। अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी आज पैट कमिंस वापस दिखे हैं हमें, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, 1 विकेट लिया और 27 रन दिया, 6 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है। मतलब सामने टीम 200 पिट रही है, सामने टीम जो है वो 200 बना रही है और आपका एक गेंदबाज जो है सिर्फ 6 की इकॉनमी से बॉलिंग करता है, तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आज जो बात करने वाली सबसे बड़ी बात है वो है जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी। जोफ्रा आर्चर जिस तरह से आज गेंदबाजी कर रहे थे, पहला ही बॉल जो उन्होंने आज जो पहला ही बॉल उन्होंने ट्रेविस हेड को दिया था, लगभग उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट कर ही लिया था, लेकिन ध्रुव जुरेल से वो कैच मिस हो गया और फिर उन्होंने एक छक्का भी मारा, लेकिन फिर ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने आउट कर दिया। जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे जोफ्रा आर्चर, बर्गर ने भी अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की थी, लाइन अच्छा पकड़ा था, स्पीड बहुत अच्छा डाल रहे थे, लेकिन फिर जो उनका लाइन खराब हुआ वो खराब होता ही चला गया। केशव, वैभव सूर्यवंशी ने जो आज गेमिंग खेली उन्होंने ये बताया कि मैं कार्टून देख के भी शतक मार सकता हूँ। वो मैच के पहले छोटा भीम देख के आए थे, तो अच्छा वैभव सूर्यवंशी का बहुत अच्छा फॉर्म रहा, बहुत अच्छे फॉर्म से वो गुजर भी रहे हैं। लेकिन ये जो मेरे दो भड़वे हैं रियान और हिटमायर, ये कब चलेंगे? इनके चक्कर में आज टीम खुश हो गई थी दोनों, हैदराबाद भी और उसकी टीम भी, कि चलो आउट तो हुए, और हैदराबाद की टीम भी इसलिए खुश होगी कि दोनों खेल रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या फ्रॉड चल रहा है इनका। रियान प्रयाग बॉलिंग भी नहीं कराते हैं, बॉलिंग में आते हैं तो रन देके जाते हैं, बैटिंग से होती नहीं है। हिटमायर अपना फ्री का पैसा वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। तो वैभव सूर्यवंशी के दम पे कब तक जीतोगे, कब तक जीतोगे? एक दो तीसरा के बाद कहाँ है ही नहीं। हैदराबाद की टीम में तुमको लगता है एक दूसरे से कम्पीट करते हैं सारे? बिल्कुल सही कहा आशुतोष, ये कॉम्पिटिट वाला जो आपने बात कहा ये बिल्कुल सही कहा। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ये तीनों आपस में कॉम्पिटिट करते हैं। उसके सबसे बड़ी चीज ये है ना कि उनके पास जो मिडिल ऑर्डर है वो कंसिस्टेंसी स्कोर कर रहा है कंटिन्यू। बिल्कुल ऐसा ही होना ही चाहिए। क्लासन आ रहे हैं, 29 रन बनाया, बहुत अच्छा खेला। उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी वो बोल रहे हैं क्यों मैं नहीं मार सकता हूँ, क्या सिर्फ क्लासन मार सकता है? मैं कह रहा हूँ कि सब मुझे ये नहीं समझ पा रहा है क्या तो रियाज फरियाद अपने को जडेजा से बहुत बड़ा बॉलर समझ रहे हैं, जो खुद जडेजा से पहले फेंकने आ जा रहे हैं और जडेजा को एक ओवर दे रहे हैं। मतलब वो इंसान चाहता क्या है? मतलब पूरे मैच में जडेजा एक ओवर फेंकेगा और वो 5-6 ओवर फेंकने आ जा रहे हैं। यहाँ प्लेयर की कैप्टनसी मुझे समझ के बाहर है। दूसरी चीज उनकी फील्डिंग समझ के बाहर है। हिटमायर को बॉल नहीं दिखता है, जडेजा से बॉल फिसल जाता है, हाथ का कैच छूट जा रहा है, फिर ये टीम जीतेगी कैसे? जीतेगी कोई ही तो सपोर्ट करो। अगर जीतना है तो किसी फील्ड में तो अच्छा कर लो। आज साकिब हुसैन का दिन नहीं, सॉरी साकिब ही नाम है ना, हाँ आज साकिब हुसैन का दिन नहीं था, उन्होंने 62 रन उठाया। वैभव सूर्यवंशी ने प्रफुल्ल हिंगे को हिंगा बना के मार दिया। मतलब पिछले ओवर में जो 3 विकेट लेके गए थे, इस बार 4 छक्के खा के गए हैं। तो ये सब चीजें तो आनी ही थी। राजस्थान टीम तो बोल तो रही थी कि पिछली बार तुमने जो मुझे ह्यूमिलिएट किया इस बार मैं ही करूंगा। तो बैटिंग तो वैभव सूर्यवंशी ने कर दिया था, लेकिन वही बॉलिंग फिर वही आशुतोष, मुझे क्या लगता है कि राजस्थान को एक टफ कॉल लेना चाहिए। रेयान पराग की जगह एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, रविंद्र जडेजा है, बहुत अच्छे ऑप्शन है मुझे लगता है एज ए कैप्टन। और भी अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास, अगर देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल भी अच्छे ऑप्शन में आते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता है कि इनकी टीम जो है, मतलब टीम मैनेजमेंट जो है वो क्या चाहती है, क्यों इस तरह से रेयान पराग पे इतना टाइम दे रहे हैं, इतना भरोसा जता रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ अभी तक रिजल्ट देखने को नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला है। और मैं कहूँगा जितने मैचेस जो जीती है राजस्थान, वो 3 बैट्समैन है जिनके दम पे जीती है, और एक मैच जडेजा ने जो जिताया था कोलकाता के खिलाफ, तो स्कोरिंग जो मैच रहा वो रवि बिश्नोई के दम पे जीते थे। लेकिन अभी तक कोई योगदान नहीं दिखा है कि हाँ आप कैप्टन है, कैप्टन जैसे कहीं ना कहीं ईशान किशन ने भी कैप्टनसी किया था, तो हमें वो चीज़ देखने को मिल रहा था कि हाँ ईशान किशन की कैप्टनसी की वजह से जीत रहे हैं हम लोग।
श्रेयस अय्यर हो गए, उनकी कैप्टेंसी की वजह से जीत रहे हैं। ऐसा मुझे क्या लग रहा है ना, आज ईशान किशन कैप्टनसी से हटा है, उन्होंने अपना गुस्सा राजस्थान पे ठोक दिया, क्योंकि उन्होंने तो कुछ गलत किया नहीं था। बट यही होता है कि कोई बड़ा प्लेयर आता है, भाई तुम कैप्टनसी छोड़ दो, वही कैप्टन रहेगा। पैट कमिंस को आते कैप्टनसी दे दी, उनका गुस्सा था कि मैंने क्या गलत किया था, उन्होंने छोड़ दिया राजस्थान की टीम को। नहीं, मुझे लगता है आशुतोष ये पहले से फिक्स था कि ये आप सर्टेन टाइम्स के लिए कैप्टन हो, मेन कैप्टन जो आपके पैट कमिंस ही है, ये कोई नया चीज नहीं था। और ईशान किशन को हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान के खिलाफ खेलना अच्छा है, पसंद हाँ, है। बहुत पसंद करते हैं। उसके पहले भी 91 बनाया था, अभी भी फिर स्कोर किया है। कल की मैच की बात की जाए तो कल भी डबल हेडर है, जो कि पहला मैच है सीएसके वर्सेस जीटी का और दूसरा एलएसजी वर्सेस कोलकाता। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चेन्नई और गुजरात की। तो कल का मैच आशुतोष जी क्या लगता है, किधर जाएगा मैच का पक्ष? केशव, कल चेन्नई वर्सेस गुजरात में मुझे क्या लग रहा है कि कल गुजरात पिछला मैच अपना दोबारा हार के आ रही है, चेन्नई अपना मैच मुंबई से जीत के आ रही है, काफी कन्विंसिंग जीत के साथ आ रही है। तो चेन्नई का मोनेबल बहुत हाई होगा, गुजरात टीम अपना जीत को चलातेगी। तो मुझे लगता है कल गुजरात जीतेगी, कल गुजरात का पलड़ा भारी है, मेरे तरफ से गुजरात जीतेगी। मेरा भी वही है। साई सुदर्शन जिसने सेंचुरी मारा था उसमें हार गया था ना। हाँ, कल लगता है गुजरात जीतेगा। देखते हैं कल का मैच। मुझे भी लग रहा है गुजरात का पक्ष थोड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है, और मुझे लग रहा है कल सैमसंग शायद ही चलेंगे, क्योंकि उन्होंने दो मैच में परफॉर्म कर दिया है। अब शायद उनका कल ब्रेक टाइम होगा, अब अगले मैच में चलेंगे, एक मैच बीच करके। उम्मीद करते हैं कि कल हमें भाई देखने को मिलेंगे। वो शहर से शहर तो ट्रैवल कर रहे हैं, प्रैक्टिस ग्राउंड में भी दिख रहे हैं, लेकिन मैच में नहीं दिख रहे हैं। आधा मैच खत्म हो चुका है, अभी भी राइडू रो रहे हैं, पूछ रहे कब आओगे मेरे थाला, तुम्हें सीएसके बुलाती है। अब कल का जो दूसरा मैच है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में है, जो तो पॉइंट्स टेबल पे बॉटम पे है। तो इस बारे में आशुतोष शाही जी बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये सब मुझे क्या लगता है, कल का मैच लखनऊ बनाम केकेआर में कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि ये लोग जिंदगी से हारे हुए, कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि ये लोग जिंदगी से हारे हुए लोग हैं। इनसे जीतने हारने का कोई मतलब है नहीं। एक एलएसजी है, लेकिन मेरा फिर भी केकेआर फेवरेट रहेगा, क्योंकि एलएसजी जहाँ से चूक करती है उतना तो केकेआर और पिछला मैच जीत के आ रही है। तो मेरा है हाई होप है कि कल केकेआर अपना मैच जीतेगी। तो कल का मैच ईडन गार्डन पे है, तो ईडन गार्डन का पिच हमेशा स्पिनरों को सुटेबल करता है, लेकिन गाड़ मराए केकेआर के प्लेयर कौन सा स्पिनर को खेल पाते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, कल का मैच लो स्कोरिंग मैच होगा। सेकंड मैच ईडन गार्डन का पिच हमेशा स्पिन ट्रेनिंग पिच बनाई जाती है। वैसे मैं कहना चाहूंगा कि इलेक्शन तो हो गया बंगाल में, अब तो जीत लो भाई भी, अब तो जीतो। और उम्मीद करते हैं कि कल मैच जीतेगी कोलकाता। मुझे भी लग रहा है कल कोलकाता का पलड़ा थोड़ा भारी है, क्योंकि एक आध मैच को छोड़ दिया जाए तो कोलकाता ने चोक किया, बाकी मैच में वो काफी क्लोज जाकर के हारी है। मतलब बदला भी लेना है कैसा, वो मैच हमारा था तो बिल्कुल चौधरी हाथ से खींच के ले गया। हाँ तो वही वो एक क्लोज मैच था। फिर मुंबई वाला भी काफी क्लोज मैच था, वो 200 बना लिया, चेस कर लिया, वो थोड़ा सा कहीं से वो मैच लखनऊ नहीं जीते थी 7 विकेट गिरने के बाद, और खासकर तब जब एक ही प्लेयर बैटिंग बचा दूसरा बॉलर हो, तो मैच हमारा हम कल वापस लेंगे और कुछ समय तो वापस लेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। लास्ट जो जीता था बदला लेंगे कोलकाता उसका, बिल्कुल सही। चलिए, तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं अपने ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ, उन्हें क्या लगता है कल का मैच कौन जीत रहा है, चेन्नई या फिर गुजरात? पहला मैच, दूसरा मैच जो है लखनऊ या फिर कोलकाता? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कौन जीत रहा है। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।